अब अनंत सिंह के लिए परेशानी ये है कि अनंत सिंह पहले हमेशा भूमिहार कार्ड खेलता था। वो खुद को भूमिहारों का मतलब रहनुमा दिखाता था, भूमिहारों का हीरो। बहुत से भूमिहार उसके चक्कर में पड़ भी जाते थे। मैंने पढ़े लिखे भूमिहारों को अनंत सिंह की दलाली करते देखा है। छोटे सरकार होने लगता था। लेकिन इस बार अनंत सिंह का ये भूमिहार कार्ड नहीं चलेगा, क्योंकि जो उसके विरोधी हैं, यदि आप अशोक महतो को हटा दें तो सब के सब भूमिहार ही हैं। तो ये अनंत सिंह के लिए एक चिंता का विषय है। दूसरी बात क्या है कि अनंत सिंह में खौफ समा गया उसके दिल में सोनू और मोनू का। देखिए, मोनू अभी भी फरार है और मेरी सूचना है कि वो झारखंड में कहीं छिपा हुआ है और हथियार इकट्ठे कर रहा है। अनंत सिंह मुख्यमंत्री आवास जाता है और मुख्यमंत्री को कहता है नीतीशवा खैनी बनाबा, और मुख्यमंत्री के कर कमलों से खैनी तैयार की जाती है और उसके खिदमत में पेश की जाती है खैनी। ये तो हालत है बिहार की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बाहुबली अनंत सिंह को जेल से रिहा कर दिया गया है। कोर्ट ने उनको बेल दे दिया है। सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्स आईपीएस अमिताभ दास हैं। बाहुबली अनंत सिंह बाहर आ गए हैं। पहले से तो बिहार की राजनीति गरमाई हुई थी, अब और गरमा जाएगी। कैसे देख रहे हैं अनंत जी सिंह के बिल्कुल रिहाई ठीक को? कहा आपने। कल अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट ने जमानत दे दी और आज शाम में अनंत सिंह बाहर आ गया है पटना के बेऊर जेल से। अब देखिए, दर्शकों को पता होगा ये किस मामले में गया था जेल। ये मोकामा में गैंगवार हुआ था। इसी साल की बात है, 22 जनवरी की। ऐसा है कि पटना जिला में एक थाना है, पचमहला थाना। उस थाना क्षेत्र में गांव है नौरंगा जलालपुर। उसी गांव में दो भाई रहते हैं, सोनू और मोनू। दोनों एक गिरोह चलाते हैं। तो 22 जनवरी को ऐसा हुआ था कि अनंत सिंह पूरे मतलब लाव लश्कर के साथ, गाड़ियों के काफिले के साथ गया था, हथियारबंद लोगों के साथ, AK-47 चमकाते हुए लोगों के साथ, और सोनू मोनू को धमकाने के लिए पहुंचा था उनके घर। लेकिन अनंत सिंह का दांव उल्टा पड़ गया। सोनू मोनू ने भी गोलीबारी शुरू कर दी। लगभग 100 राउंड गोलियां चली और उसके बाद अनंत सिंह गिरता पड़ता जान बचा के वहां से भागा और अपने गांव लदमा पहुंच गया, जो बाढ़ थाना क्षेत्र में। उसके बाद 23 जनवरी को सोनू सिंह सुबह से शाम तक इंटरव्यू देता रहा। सोनू सिंह ने कहा कि मैं अनंत सिंह को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दे दूंगा। और सोनू सिंह ने कहा कि ये 34 बनाम 68 की लड़ाई है। यानी सोनू सिंह की उम्र है 34 और अनंत सिंह की उम्र है 68। तो ये उसकी लड़ाई है। इसके बाद 24 जनवरी को दोनों ने सरेंडर कर दिया कोर्ट में। सोनू सिंह को भागलपुर जेल भेजा गया, जहां हाल में उसको जमानत मिल गई, वो बाहर आ गया। और अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल में बंद किया गया था, जहां वो आज बाहर निकला है हाई कोर्ट से जमानत मिलने पर। अब देखिए, अनंत सिंह बाहर आ गया तो राजनीति गर्म हो गई है। और 90 दिन बाद आप जानते हैं बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और अनंत सिंह की नज़र है मोकामा सीट पर। तो देखिए, अनंत सिंह 2020 में मोकामा से ही चुनाव जीता था, लेकिन बाद में AK-47 मामले में उसको 10 साल की सज़ा मिल गई और उसकी विधायकी चली गई थी। फिर जो उपचुनाव हुआ मोकामा में, वहां अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव जीती राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर। लेकिन विश्वास मत के समय नीलम देवी पलटू राम के साथ चली गई। इस बार देखिए, नीलम देवी के जीतने के लड़ने की संभावना नहीं है। इस बार अनंत सिंह ही चुनाव लड़ेगा। और पेरोल पर वो छूटा भी था तो उसने कहा था कि टिकटवा तो हमारे जेबे में है। तो यदि इतना आत्मविश्वास है अनंत सिंह को कि टिकटवा हमारे जेबे में है, इसका मतलब उसने अपने चपरासी नीतीश कुमार को हुक्म दिया होगा कि जदयू का टिकट दे दो भाई। और मुख्यमंत्री की औकात नहीं है कि वो अनंत सिंह के आदेश को टाल दें। तो अनंत सिंह का जदयू से चुनाव लड़ना पक्का ही समझिए। उसके बाद अनंत सिंह की लेकिन मुश्किल ये हो गई है कि अनंत सिंह के खिलाफ अब एक महागठबंधन खड़ा हो गया है। और उसमें से एक की तो अभी 2-3 महीने पहले मौत हो गई, विवेका पहलवान की, जो लदमा का ही रहने वाला था। उसने अनंत सिंह के बड़े भाई का खून करवाया था, फाजो सिंह का। लेकिन बाकी लोग महागठबंधन में अभी भी हैं, जैसे सोनू सिंह है, मोनू सिंह है, मोकामा वाला ललन सिंह है, अशोक महतो है, सूरज भान है। हाँ। अब अनंत सिंह के लिए परेशानी ये है कि अनंत सिंह पहले हमेशा भूमिहार कार्ड खेलता था। वो खुद को भूमिहारों का मतलब रहनुमा दिखाता था, भूमिहारों का हीरो। बहुत से भूमिहार उसके चक्कर में पड़ भी जाते थे। मैंने पढ़े लिखे भूमिहारों को अनंत सिंह की दलाली करते देखा है। छोटे सरकार होने लगता था। लेकिन इस बार अनंत सिंह का ये भूमिहार कार्ड नहीं चलेगा, क्योंकि जो उसके विरोधी हैं, यदि आप अशोक महतो को हटा दें तो सब के सब भूमिहार ही हैं। तो ये अनंत सिंह के लिए एक चिंता का विषय है।
दूसरी बात क्या है कि अनंत सिंह में खौफ समा गया उसके दिल में सोनू और मोनू का। देखिए मोनू अभी भी फरार है और मेरी सूचना है कि वो झारखंड में कहीं छिपा हुआ है और हथियार इकट्ठे कर रहा है। तो अनंत सिंह में इतना खौफ समा गया है कि अभी 1-1.5 महीने पहले अनंत सिंह ने 3 करोड़ रुपए की एक बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है। टोयोटा कंपनी की लैंड क्रूज़र गाड़ी है। तो अनंत सिंह इतने सालों से माफियागिरी कर रहा है, लेकिन अब तक उसको बुलेट प्रूफ गाड़ी की आवश्यकता महसूस नहीं हुई थी। लेकिन अभी उसने गाड़ी खरीदी है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही घबराया हुआ है सोनू मोनू गिरोह से। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि देखिए, जो आने वाले महीने होंगे वो मोकामा में बिल्कुल मार धाड़ और एक्शन से भरपूर महीने होंगे। काफ़ी खून खराबा हो सकता है, क्योंकि अब वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई है सोनू मोनू गिरोह और अनंत सिंह गिरोह के बीच। तो प्रशासन को भी चौकस रहना पड़ेगा, लेकिन आने वाले दिनों में मैं मोकामा में बहुत ज़्यादा रक्तपात देख रहा हूँ जी। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि मोकामा में ये कुछ होगा अगर अनंत सिंह छूटे हैं तो। लेकिन बात अगर आती है तेजस्वी यादव के नेताओं पर, और ये जो आप पलटू राम कह रहे हैं नीतीश कुमार को उनके, तो ऐसा आपको नहीं महसूस होता है, नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जो अभी वर्तमान में बिहार सरकार है वो जात देख करके दया दृष्टि ज़्यादा बनाते हैं? चूँकि रीतलाल यादव भी उधर हैं, उनको अभी तक छोड़ा नहीं गया है, उनका जो है कि बिल्डर का मामला अभी तक छोड़ा नहीं गया, लेकिन इनको छोड़ दिया जा रहा है नहीं, बार वो बार। वो तो देखिए साफ बात है। अब इसमें क्या आप कह रहे हैं? वो तो साफ है कि पलटू राम पक्षपात कर रहे हैं, है ना? पलटू राम का एक प्रिय डायलॉग है कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं। लेकिन पलटू राम फंसाते भी हैं, बचाते भी हैं। मैं कोई रीतलाल यादव का समर्थक नहीं हूँ, रीतलाल यादव भी एक क्रिमिनल है। लेकिन जो फुर्ती रीतलाल यादव के खिलाफ दिखाई जाती है, क्या वही फुर्ती अनंत सिंह के खिलाफ दिखाई जाती है? नहीं दिखाई जाती है। बिल्कुल नहीं। पिछले साल 14 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को AK-47 मामले में रिहा कर दिया। किया करिए। कायदे से क्या होना चाहिए था? कायदे से होना चाहिए था कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। लेकिन बिहार सरकार ने अपील नहीं की, क्योंकि पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। अनंत सिंह मुख्यमंत्री आवास जाता है और मुख्यमंत्री को कहता है नीतीशवा खैनी बनाबा, और मुख्यमंत्री के कर कमलों से खैनी तैयार की जाती है और उसके खिदमत में पेश की जाती है खैनी। ये तो हालत है बिहार की। तो सब जानता है कि किस तरह से पलटू राम ने, अभी देखिए बेऊर जेल में अनंत सिंह था भी 6-7 महीने से, तो उसको जेल में सारी सुविधाएं थी। उसको मोबाइल की सुविधा थी, वो अपने गिरोह का संचालन करता था। बिहार के जेल IG की औकात नहीं थी कि उसका मोबाइल जब्त करवा दे। तो ये तो खुलेआम नंगा नाच कर रहे हैं पलटू राम, अपराधियों की मदद करके। 2-2.5 साल पहले आनंद मोहन जैसे खूनी को पलटू राम ने जेल से बाहर निकलवा दिया। उसके लिए जेल मैनुअल में संशोधन हो गया, बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए, क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में संधमारी करनी थी। तो ये तो बिहार में कहते हैं ना, खुला खेल फर्रुखाबादी है जी। चलिए, तो बिल्कुल हमारे साथ एक्स IPS अमिताभ दास थे। अनंत सिंह को आज बेऊर जेल से रिहा कर दिया गया है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। कई लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे नीतीश कुमार, ललन सिंह जैसे बड़े बड़े नेताओं का हाथ है, ताकि मोकामा का सीट फिर से जीता जा सके। खैर, हमारी बातचीत को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज़। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।